कप्तान इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से अपडेट्स ये हैं। एक तो साइफर केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जैसा कि आपको पता है, कल एडवोकेट जनरल साहब मौजूद ही नहीं थे, ना ही उनकी ऑफिस की तरफ से किसी ने नुमाइंदगी की। इसी वजह से कल अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया कि वो कहाँ है, क्यों नहीं है। और ये बताता जाऊँ कि उनका पेश ना होना और उससे पहले भी इसी तरह के बहाने बनाना, कभी किसी का पेट खराब है, कभी जज छुट्टी पर है, कभी कोई बेंच बन रहा है, कभी कोई बेंच टूट रहा है, आज अदालत अवेलेबल नहीं है, आज सरकारी वकील अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बहाने। नवाज शरीफ को जब जमानत देनी थी तो नैब भी खुद पहुंच गई, सारे उन्होंने आकर बयानात भी दे दिए, उनकी तरफ से वकील भी सारे मौजूद थे और उन्होंने कहा जी इनका कोई जो है वो गिरफ्तारी हमें नहीं चाहिए, इनको बिल्कुल जो है वो बरी ज़िम्मा कर दिया जाए। आकर बयान दिए थे उन्होंने बाकायदा तौर जो नवाज शरीफ के हक में। लेकिन एक तरफ सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है वो इमरान खान है। अब ये कहते हैं जी सरकार जी की हमारी कोई मुदाखलत नहीं है, तो एडवोकेट जनरल कौन होता है, ये किसका लगाया हुआ होता है? ये सरकारी वकील होता है जो सरकार की तरफ से पेश होता है। और जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमे उस वक्त बनाए, जैसे ये साइफर केस, उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो राना सनाउल्लाह था और सेक्रेटरी जो इंटीरियर है उसकी मदय्यत में ये मुकदमा जो है दर्ज हुआ था। तो ये सिर्फ इनके झूठे वो बयानात हैं और ये तमाम केसेस इसी तरह से इन्होंने बनाए हैं। अब आज साइफर केस की समाअत है और हम अदालत से ये कह रहे हैं कि खान साहब के तमाम केसेस के अंदर फिलफौर फैसला दिया जाए, क्योंकि आपने देखा कि जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, उसने हर चीज़ खोल के रख दी है कि खान साहब को सजाएं सुनाई गई, जो हम हर रोज़ कहते थे। इन 6 जजेस के लेटर ने मोहर लगा दी है। हम हर रोज़ कहते थे कि इमरान खान साहब के केसेस के अंदर जो है वो खान साहब को इंसाफ नहीं दिया जा रहा, खान साहब के ऊपर केसेस गलत बनाए गए हैं, गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं, फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, बेगुनाह उनको कैद किया गया है। ये फौरी तमाम केसेस के ऊपर फैसला सुनाकर उनको रिहा किया जाए, क्योंकि तमाम केसेस झूठे हैं। और इसी की अगर आप मजीद शवाहिद मिलाएं तो खान साहब के मुख्तलिफ केसेस इस बुनियाद के ऊपर जो है वो बरी हो रहे हैं कि कोई शवाहिद नहीं मिले। और खान साहब की ज़मानतें भी इसी वजह से होती हैं कि ये रोल है और उसकी कोई इसके ऊपर कोई जुर्म नहीं बनता, तो लिहाजा ये ज़मानत दी जाए, वो अदालत में पेश होते रहेंगे। और उनकी अबूरी ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं कि इन बुनियाद के ऊपर इनकी ज़मानत बनती है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है, कोई जुर्म नहीं बनता। 109 का रोल है, ये है वो 109 का यानी कि मशवरे का रोल है। तो लेकिन उसके बावजूद 200 केसेस बनाए गए। अब उनको फेस जो है वो खान साहब डट के कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि ये केसेस क्यों बनाए गए, क्यों खान साहब को डाला गया। एक वो बंदा जिसने इस मुस्लिम उम्मा की पूरी दुनिया में नुमाइंदगी की, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, जिसने हमेशा इस मुल्क की बात की, उसे बेगुनाह मुकदमात में अंदर डाल दिया गया। 3 मुकदमात, 3 केसेस, 3 अबूरी जमानतें लाहौर में हैं, जिसमें अदालत ने यह हुक्म दिया था कि वीडियो लिंक के जरिए खान साहब की हाजिरी जो है यकीनी बनाई जाए। 9 मई के हवाले से ये FIR खान साहब के ऊपर दर्ज हुई थी। 9 मई के हवाले से जो FIR दर्ज हुई थी उनमें कोई 6, 7, 8 रह गई हैं FIR, जिनमें जमानतें अभी कंफर्म नहीं हुई। बाकी खान साहब की 9 मई के हवाले से कंफर्म हो चुकी, इसी बुनियाद के ऊपर हुई हैं। एक जज ने तो बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर के अंदर ये लिखा था कि कोई शवाहिद नहीं पाए जाते कि खान साहब ने किसी तरह से कसूर जो है वो जोड़ रहा हो, कि उन्होंने कोई कसूर किया हो, कोई एविडेंस नहीं पाई जाती, क्योंकि ये बिहाइंड द बार थे, यानी कि कैद में थे। तो वहाँ पर ना मोबाइल की सूरत मौजूद थी, ना कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई रिकॉर्ड का हिस्सा है जो साबित करे कि उनके ऊपर, इनकी माँ के ऊपर इन्होंने किसी को कहा हो कि ये जो तोड़ फोड़ करो, ये जलाओ गिराओ करो। तो लिहाजा इनकी बेल्स जो है कन्फर्म की जाती हैं। तो इस तरह से खान साहब की बेल्स जो हैं वो कन्फर्म हुई। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज 3 केसेस वो हैं। एक केस साइफर केस है और एक अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो जमानत है उसकी दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर भी खान साहब बतौर ट्रस्टी हैं और इसके साथ साथ बीबी साहिबा भी बतौर ट्रस्टी हैं, यानी कि उनका कोई रोल नहीं है उसके अंदर किसी लेन देन के मामले में, पैसे के मामले में। और इस हवाले से जो उसका अलकादर ट्रस्ट का जो है वो एक ऑफिसर है, उसने आकर बयान दिया अदालत में, CFO ने, उसने कहा है कि किसी तरह से कोई इनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं जाता, दोनों के अकाउंट में, यानी कोई इन्होंने फाइनेंशियल फ़ायदा ना लिया है, ना ये ले सकते हैं मुस्तकबिल में। तो ये एक केस ऐसा बनाया गया जो सिर्फ और सिर्फ एक शो करने के लिए कि शायद इमरान खान ने प्रॉपर्टी अपने नाम पर लगवाई है, नहीं, वो ट्रस्ट के नाम प्रॉपर्टी लगी है और पैसे भी खान साहब के अकाउंट में नहीं आए, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म देकर ये कहा कि ये हुकूमत को ट्रांसफ़र कर दी जाएँ। तो अब किस चीज़ का केस बनाया गया? केस झूठा, सारे इसके अंदर गवाह पेश किए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती बयान, वो जैसे आपको पता है ना कि बयान अगवा बराए बयान तवान तो सुना होगा, तो इस तरह से केसेस चलाए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कप्तान हमारा
तमाम केसेस सरक्रू होगा। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि तमाम बार एसोसिएशंस, पाकिस्तान बार काउंसिल हो, जितने हमारे नुमाइंदगान हैं, जितनी हमारी बार्स हैं, उन तमाम को इस वक्त 6 जजेस के साथ इस जुडिशरी के साथ जो ख़त लिखा गया है कि जजेस को धमकाया जाता है, जजेस को हरास किया जाता है, उनके जो है बच्चों को अगवा करके उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, और उनके साथ क्या क्या किया गया पिछले साल भी और अब भी क्या क्या किया जा रहा है। उन्होंने बाकायदा बार बार शिकायत की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन 6 जजेस ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तमाम जो है हमारे जितने भी मौजूद हैं बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान, उनको चाहिए कि इस वक्त वो फ्रंट पे आए। हमने वोट इसलिए नहीं दिया कि वो जो है वो चूड़ियाँ पहन कर बैठे रहें, बल्कि वो खुलकर आएँ अदलिया की आज़ादी के लिए, आज़ाद अदारों के लिए, और हम उनका साथ देंगे। वो तमाम बार एसोसिएशन इस वक्त आकर खुलकर बात करें, खुलकर जो है रोड के ऊपर निकलने का टाइम है, वो निकलें, पुरअमन एहतजाज करें, अदलिया के हक़ में एहतजाज करें, और इसकी फिलफौर जो है वो इसके ऊपर कमीशन बनाकर वो फैसला दिया जाए और कार्रवाई की जाए। अगर आज ये रास्ता बंद ना हुआ तो हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो आगे आने वाली नस्लें हैं, हमारा जो मुल्क है इस दलदल में फंसता जाएगा। और